जय श्री कृष्णा। जय माता दी। दोस्तों, आइए जानते हैं इस साल कब है अहोई अष्टमी का व्रत। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, तारों को देखने का समय, व्रत का पारण करते समय किस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है, कथा पूजन विधि, व्रत रखने की विधि नियम, चंद्रोदय का समय, महत्व, इस दिन राधा कुंड में स्नान का क्या महत्व है और अहोई अष्टमी के व्रत के दिन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आइए इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर प्रातः 12:59 पर हो रहा है। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 6 नवंबर प्रातः 3:18 पर होगा। उदय तिथि और तारों को देखने के कारण अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। साथ ही इस दिन बन रहा है दुर्लभ संयोग। इस दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। माना जाता है कि इस योग में रखे गए व्रत का साधक को 2 गुना फल मिलता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। इस दिन माता अहोई की पूजा करने के साथ भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करवा चौथ की तरह ही निर्जला व्रत रखती हैं। इसी के साथ माना जाता है कि जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर बच्चों की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है तो उन्हें अहोई अष्टमी व्रत जरूर रखना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं व्रत रखने की विधि नियम, कथा सुनने की पूजन विधि। अहोई अष्टमी का व्रत दिन भर निर्जला रहकर किया जाता है। अहोई माता का पूजन करने के लिए महिलाएं तड़के उठकर मंदिर में जाती हैं और वहीं पर पूजा के साथ व्रत प्रारंभ होता है और शाम को पूजा करके कथा सुनने के बाद तारों को अर्घ्य देने के बाद ये व्रत पूरा किया जाता है। कई जगह यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद भी खोला जाता है। इस दिन शाम को पूजन के लिए 2 गन्ने लिए जाते हैं साबुत। इसी के साथ 2 मूली ली जाती हैं पत्तों के साथ वाली। इसे पूजा के स्थान पर रख दिया जाता है और साबुत दाल बनाई जाती है बिना लहसुन प्याज के साथ। इस दिन महिलाएं दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाती हैं और उसके आसपास सेई व सेई के बच्चे भी बनाती हैं। कुछ लोग बाजार में कागज के अहोई माता के रंगीन चित्र लगाकर उनकी पूजा भी करते हैं। कुछ महिलाएं पूजा के लिए चांदी की एक अहोई भी बनाती हैं जिसे स्याऊ कहते हैं। उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन के लिए जो भी आप कैलेंडर या तस्वीर लाते हैं उसके ऊपर घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका नाम लिखा जाता है। इसके साथ ही कलश लेते हैं। कलश के कंठ में मोली बांधकर उसमें साफ जल और चीनी डालकर उसे पूजा के स्थान पर रख दिया जाता है। इसके बाद घर के जितने भी बच्चे हैं और एक एक्स्ट्रा चक्रा भरा जाता है। चक्रा क्या होता है? चक्रा कोई भी बड़ी कटोरी या बाउल, आप नया या पुराना कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर 7, 9 या 11 तरह की अलग अलग खाने की चीज़ें रखी जाती हैं। जैसे कि आप इसमें बिस्किट, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, अलग अलग तरह के फल, ड्राई फ्रूट, नारियल या जो आपके बच्चे पसंद करते हैं आप वो इसमें डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें दक्षिणा भी ज़रूर रखी जाती है। इसे ही चक्रा कहा जाता है। पूजन के समय अपने पुत्र या पुत्री को अपने साथ बिठाएं। अहोई अष्टमी पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ उनके पूरी परिवार यानी भगवान कार्तिक और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद बच्चे घर की कोई भी कुंडी या दरवाज़ा खटकाते हैं। उसी समय साथ ही बच्चों को नाम लेकर बुलाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले वह चक्रे अपने अपने बच्चों को उठाने के लिए कहते हैं और वह बच्चों को ही खाना होता है। जो एक एक्स्ट्रा चक्रा भरा जाता है यह उड़िक चंद के नाम का होता है। उड़िक चंद यानी कि आपके होने वाली संतान या आपके घर में आने वाले नए सदस्य के नाम का होता है, जिसे बाद में दान कर दिया जाता है।
इसी के साथ दाल, रोटी या चावल जो भी आपने खाना तैयार किया है और पूजा के स्थान में जो मूली और गन्ना रखा था उसमें से एक मूली और एक गन्ना भी साथ दान कर दिया जाता है। उसके बाद जो कलश हमने पूजा स्थान में चीनी डाल के रखा था उससे तारों को अर्घ्य दिया जाता है और अपना व्रत खोला जाता है। यह पूजन विधि मैंने जो आपको बताई है ये हमारे घर की जाती है। हर जगह अपनी अपनी कथा पूजन विधि अलग होती है। आपके यहाँ जैसी पूजन विधि होती है आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसी पूजन विधि होती है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ जगहों पर अहोई अष्टमी व्रत कथा इस प्रकार भी सुनी जाती है। अहोई अष्टमी की कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज को अपनी हथेली पर रखा जाता है। व्रत कथा सुनने के बाद इसे गाय को खिला दिया जाता है। आइए अब हम जानते हैं व्रत रखते समय हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे में बगीचे आदि में भी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन नुकीली चीज़ों को भी इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए सिलाई आदि से जुड़े कार्य ना करें। अहोई अष्टमी के दिन किसी बड़े का अपमान ना करें, ना ही किसी को अपशब्द कहें। साथ ही इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। तारों को अर्घ्य देते समय स्टील से बने लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए तांबे से बने लोटे का इस्तेमाल ना करें। व्रत खोलने के बाद आप जो भी भोजन खाएं उसमें लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पूजा के लिए जो भी आप भोजन बनाते हैं उसमें भी आप लहसुन, प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आइए अब हम जानते हैं अहोई अष्टमी 2023 पूजा का शुभ मुहूर्त। 5 नवंबर 2023 रविवार अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त शाम 5:33 से 6:52 तक का होगा। तारों को देखने का समय शाम 5:58 पर होगा। चंद्रोदय का समय प्रातः 12:02। अहोई अष्टमी का चंद्रमा देर से ही उदित होता है। अब हम जानते हैं अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करने का क्या महत्व होता है। जिन लोगों को गर्भ धारण करने में समस्याएं आती हैं वह इस दिन श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राधा कुंड में स्नान या डुबकी लगाते हैं। मान्यता है इससे उनको सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। यह थी सारी जानकारी। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।